दोस्तों आज बात करेंगे इजराइल वैकेंसी के बारे में, जर्मनी वैकेंसी के बारे में। जर्मनी की वैकेंसी या फिर इजराइल की वैकेंसी जो भी है, एनएसडीसी के पोर्टल पे मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें खोल के दिखाऊंगा, क्या अपडेट्स है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ लोग का कमेंट था कि जर्मनी की वैकेंसी के बारे में बताइए, क्योंकि वहाँ पे युद्ध वार नहीं चल रहा है, तो आखिर उसकी क्या कंडीशन से क्या चलने वाला है। एनएसडीसी से भी मैंने कह सकते हैं कि सारी जानकारी इकट्ठा की है, और रोजगार संगम पे भी मैं विजिट किया और वहाँ पे कॉल सेंटर में बात किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं दोस्तों कि जो इजराइल का मामला चल रहा है, इजराइल में वाकई में इजराइल ईरान वार की वजह से कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तमाम हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, और निश्चित तौर पे दोनों तरफ से नुकसान भी हो रहे हैं, और ख़तरा की बात तो है ही। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है कि जो भी वहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पे हैं, सिविलियंस रह रहे हैं, तो इजराइल कहीं न कहीं इस मामले में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलर्ट है। बताया जा रहा है कि 10 मिनट पहले सायरन बज जाता है, लोग बंकर में चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मज़दूर हो या फिर वहाँ के सिविलियंस हों, इंडियंस हों, या फिर कोई भी हो जो टूरिस्ट वगैरह हैं, कोई भी हो। तो वहाँ पे इस सेफ्टी के साथ जो है कि इजराइल खड़ा हुआ है। वार के टाइम में भी अगर इतनी सेफ्टी है इजराइल में, तो निश्चित तौर पे तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं इजराइल में, वो ऐसा उनसे एक बात करने पे ऐसा फीडबैक आ रहा है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमला तो हो रहा है, निश्चित तौर पे हालात सही नहीं हैं, बिगड़े हुए हैं। तमाम एडवाइजरी भी जारी की गई है, तमाम एम्बेसी की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर जिसको जाना है वो एम्बेसी से संपर्क करके, बहुत सारे नियम हैं उसमें फॉलो करके वो आ भी सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको उतना ज़्यादा भय नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है, काफ़ी सेफ्टी है। हमला हो रहा है, लेकिन जहाँ पे जो है कि अगर इजराइल को लग रहा है कि हमला होने वाला है, चीज़ें हों, तो सारे लोग बंकर में चले जा रहे हैं। आपको पता है इस मामले में इजराइल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कि डेवलप्ड है, और इसीलिए जो है कि काफ़ी सेफ्टी अच्छी तरीके से कर रहा है लोगों की। निश्चित तौर पे बहुत सारी इमारतों, बहुत सारी चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और ईरान पे भी हमले हो रहे हैं इजराइल के, ऐसी बात नहीं है। और ईरान से तो बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे वैसे वर्कर्स जो हैं कि भारत ने उनको वापस मंगाया। बहुत सारे लोग आए हैं, सोशल मीडिया पे आके अपनी बातें भी कर रहे हैं, इंडिया में आके बहुत सारे लोग आए भी हैं। और इजराइल की बात अगर है मेन तौर पे, क्योंकि इजराइल की वैकेंसी चल रही थी, अभी बहुत सारे लोगों का जो है कि लिस्ट भी बनी थी और उनको जाना भी था, और नई वैकेंसी भी आने वाली थी। तो और केयर गिवर की जो वैकेंसी है वो भी सोशल मीडिया पे चल रही है। तो तमाम तरीके के सबके मन में, जहन में सवाल हैं, चाहे वहाँ के हों चाहे यहाँ के हों लोग। यहाँ के जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, जिनके पैसे जमा हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, या फिर जो केयर गिवर की वैकेंसी का में अप्लाई किए हैं, तो उन सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, और कहीं न कहीं जर्मनी को लेके भी सवाल हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे आइए दिखाने वाला हूँ कि जर्मनी या फिर इजराइल की ऑफिशियल अपडेट क्या है। जैसे जिस तरीके से सोशल ये कह सकते हैं रोजगार संगम पे वैकेंसी चल रही थी, उसमें क्या बदलाव है, क्या चीज़ें हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों आपको अपना मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो आपके पास, वहाँ पे आप रोजगार संगम आप टाइप कर लेंगे, सर्च करेंगे, और इजराइल या जर्मनी या फिर जापान की जो वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट जानने के लिए आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं नीचे आप आएँगे रोजगार संगम .up.gov.in पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देख सकते हैं जिस तरीके से पहले चल रही थी वैकेंसी, जिस तरीके से एड्स आ रहे थे आपके सामने, उसी तरीके का अभी जर्मनी, जापान और इजराइल में जो रोज़गार के सुनहरे अवसर लिख के आ रहा है वो आएगा आपके पास। यहाँ पे आप अप्लाई के लिए जैसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ खुल के आएगा। जो भी इसकी वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगी। देख सकते हैं इजराइल और जर्मनी, जापान की वैकेंसी है। सबसे फर्स्ट पे जर्मनी की आपको दिखाई दे रही होगी वैकेंसी, जिसमें 1000 पोस्ट है, और सैलरी भी इसमें लिखा है 2,25,000। और नीचे आएंगे तो इजराइल की वैकेंसी है जिसमें 5000 पोस्ट है, और ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से चल रही है। इस टाइम पे इसकी डेट जो है 30 जून तक बढ़ गई है। और इसमें जापान की भी वैकेंसी है। तो ये केयर गिवर की वैकेंसी जो है कंटिन्यू अभी भी चल रही है, और रोजगार संगम पे जिस तरीके से पहले ये दिखा रहा था उसी तरीके से ये दिखा भी रहा है। आप अगर देख सकते हैं मैंने अपना डैशबोर्ड खोल के रखा है। ओवरसीज़ जॉब में आप जाएंगे, अगर आपने प्रोफाइल बनाया है, प्रोफाइल से आपने अगर लॉगिन किया है, डैशबोर्ड आपने अपना खोला है, तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखाता है। यहाँ पे ऑल वैकेंसी दिखाता है, और यहाँ पे प्राइवेट है, जॉब फेयर है,
और देख सकते हैं ओवरसीज जॉब में जाएंगे तो यहाँ पे नर्स, केयर गिवर, असिस्टेंट नर्स ऐसा करके है। और जर्मनी, जापान और इसराइल की वैकेंसी जो है आपके सामने दिख रही होगी। इसकी डिटेल आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दाहिने साइड में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसकी डेट भी आपके सामने दिखाई दे रही है 30/6/2025 इसकी लास्ट डेट दिखाई दे रही है। और बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें चाहिए, क्वालिफ़िकेशन जो आपने शायद देखी भी होगी, तो वो चीज़ अभी भी उसी तरीके से चल रही है। सारी डिटेल्स इसमें मौजूद है। इसमें जो डेट है वो उसी तरीके से दिखा रही है, जो वैकेंसी है उसी तरीके से दिखा रही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये बात है कि कोई अभी नई अपडेट इसमें नहीं दिखाई दे रही है, या फिर कोई नोटिफिकेशन जो भी है, कोई सूचना है, चाहे इजराइल से लेके चाहे जर्मनी से लेके नहीं है। नई जर्मनी की जब भी वैकेंसी आएगी दोस्तों, निश्चित तौर पे आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो है कि देखने को मिलेंगी इससे रिलेटेड, और यहाँ पे निश्चित तौर पे उसकी ऐड आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और दूसरी बात जो है कि आप NSDC पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत कोई अपडेट्स नहीं आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी दिन पहले जो है कि इंटरनेशनल जॉब में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी दिन पहले की आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब है, और 137 दिन पहले की अपडेट जॉब है। तो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने रोजगार संगम की बात की, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर में आपके पास यहाँ फॉर एनी हेल्प कॉल अस, यहाँ पे 15-53-30 ये जो नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। आपके सामने जो ऑप्शंस आएगा उसको आप 1 या 2 दबाएंगे तो आप ये इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जानकारी ली जो कि जर्मनी के लिए स्पेशल ली, क्योंकि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है तो शायद ये वैकेंसी डिले हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा था जर्मनी की जो वैकेंसी है, जो रेलवे प्रोजेक्ट की वैकेंसी है, वो आएगी शायद। लेकिन वहाँ से भी ये पता चला कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो फ़िलहाल केयर गिवर की वैकेंसी है वही चल रही है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं आपको निश्चित तौर पे, हमेशा मैं इस पे अपडेट चेक करता रहता हूँ, आपको मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो देखा दोस्तों आपने कि क्या क्या चीज़ें अभी हैं किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें वैकेंसी है उसी तरीके से चल रही है, डेट भी उसी तरीके से शो कर रही है। बाकी इसमें बहुत कुछ चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन मैंने रोजगार संगम पे जो हेल्पलाइन नंबर है जो ऊपर आता है, आप उस पर भी डायल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी ले सकता है। खैर मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने पूछा कि जर्मनी के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा उसके भी सवाल थे बहुत लोगों के कि क्या होगा उस वैकेंसी का, क्योंकि वहाँ से तो लड़ाई हो नहीं रही कोई। तो जर्मनी का जो रेलवे प्रोजेक्ट की बात है तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी रोजगार संगम पे संपर्क करने के बाद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर सामने आई। यहाँ केयर गिवर की जो वैकेंसी है जो अप्लाई हो रही है अभी उसी तरीके से अप्लाई हो रही है। जो 30 जून जिसकी डेट है उस पर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं केयर गिवर की। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, उसके अगर एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन जो भी चीज़ें अगर मांगी जा रही हैं इजराइल, जर्मनी, जापान की, तो आप फिलअप कर सकते हैं। हाँ, कब तक ये वैकेंसी होगी, कब तक सारी प्रक्रिया होगी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। जहाँ तक मैंने संपर्क किया सबसे यही चीज़ है, कोई अपडेट ऐसी नहीं है। जो भी अपडेट है वो सबके सामने है। तो फिलहाल इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? क्या आप इजराइल जाना चाहते हैं, इजराइल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है जर्मनी जाना है? तो निश्चित तौर पे उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। हाँ, जर्मनी जाने के लिए या फिर जापान जाने के लिए वहाँ की लैंग्वेज का जो इशू आता है वो लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी होगी सबको, और उसके बाद जो भी एक्सपेंस थोड़ा बहुत लगेगा उस पर सारा चीज़ मेंशन है, और इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेके वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगने ही वाला है। हाँ, इजराइल की जो वैकेंसी थी उसमें थोड़ा सा इंग्लिश जो है कि मीडियम लेवल की चाहिए थी, रीड राइट एंड स्पीक। तो निश्चित तौर पे इसमें थोड़ा सा इजी लग रहा था सबको, केयर गिवर में भी, और अभी भी वो चल रही है। हाँ, होगी कब तक फ़्लाइट या कब तक डील, क्या चीज़ होगी वो उस पर कहा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पे युद्ध चल रहा है तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पे रहेगा। लेकिन ये है कि अभी जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी नाजुक चल रही है, तो इस दौर में अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। तो फिलहाल आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इजराइल की वैकेंसी अभी कंटिन्यू चलेगी या फिर डिले होगी? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल अगर किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, उसकी मैं जानकारी लेकर आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद।